अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियसली हमने न्यूटन-रॉप्सन पावर फ्लो सॉल्यूशन डिस्कस करा था, जिसमें हम लोगों ने इसका बेसिक फार्मूला क्या है और जैकोबियन मैट्रिक्स का इसमें क्या रोल है वो डिस्कस करा था। उसके अलावा हमने देखा था कि ये जो हमारे पास रियल पावर और रिएक्टिव पावर की एक्सप्रेशन है, इसको टेलर सीरीज़ मेथड से किस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड देन हमने फिर जैकोबियन मैट्रिक्स देखा था कि जैकोबियन मैट्रिक्स इटसेल्फ क्या है और क्या क्या पैरामीटर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियसली अगर हम देखें तो हमने इस स्लाइड तक डिस्कस कर लिया था कि भाई हमारे पास चेंज इन रियल पावर, चेंज इन रिएक्टिव पावर, देन फिर थीटा और वोल्टेज किस तरह से फाइंड आउट होगा। अब हम किसी भी पावर फ्लो सिस्टम को न्यूटन-रॉप्सन मेथड के थ्रू सॉल्व किस तरह करना है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी पावर फ्लो सॉल्यूशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग न्यूटन-रॉप्सन मेथड। अब इसके अंदर फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम अगर कोई भी पावर सिस्टम देखेंगे तो हमारे पास लोड बसेस के अक्रॉस क्या होगी, पी आई एंड क्यू आई गिवन होगी, और उसके अलावा वोल्टेज और फेज एंगल हमें गिवन होंगे किसके, स्लैक बस के। देन अगर हम वोल्टेज कंट्रोल बसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास P एंड V प्रोवाइडेड होगा, और अगर हम बात करेंगे फेज एंगल्स की तो वो हमारे पास स्लैक बस एंगल के बराबर एज्यूम करे हुए होंगे। तो अब फर्स्ट स्टेप में तो हम लोग जो जो नोन वैल्यूज वहाँ पे नज़र आएंगी वो हम मेंशन करेंगे। सेकंड स्टेप में जब हम आएंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग बसेस के अक्रॉस पावर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि पी आई एंड क्यू आई हम कैलकुलेट करेंगे, एंड देन उसको यूज़ करते हुए चेंज इन पी आई एंड चेंज इन क्यू आई भी हमारे पास फाइंड आउट हो रहा होगा इन फॉर्मूलों के थ्रू। देन थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे जो वोल्टेज कंट्रोल बसेस हैं उसके अक्रॉस हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जो चेंज इन पावर है और जो एक्चुअल पावर है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी यूजिंग दिस मेथड। देन स्टेप 4 में जब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी पी आई क्यू आई ये सब हमें मिल जाएगा, तो फिर हम स्टेप 4 के अंदर उन्हीं को यूज़ करते हुए जैकोबियन मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हम J1, J2, J3 और J4 के एलिमेंट्स वहाँ से निकालेंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे पास नंबर ऑफ़ बसेस कितनी है, जितनी नंबर ऑफ़ बसेस होंगी उतना ही उसी के हिसाब से ही हमारे पास J1, J2, J3 और J4 के एलिमेंट्स फाइंड आउट होंगे। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, जो मैट्रिक्स आएगा, उसको हम लोग आइदर गॉसियन एलिमिनेशन या ट्रायंगुलर फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे ताकि वो मैट्रिक्स से अननोन वैल्यूज़ हम निकाल सकें। उसके बाद स्टेप 6 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो न्यू वोल्टेज मैग्नीट्यूड्स और फेज एंगल्स आएंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, दीज टू एक्सप्रेशंस, बिकॉज ये वैल्यूज़ हमें क्या होंगी, ये वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल जाएंगी, ये वैल्यूज़ हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगी। ये नोन होगा हमारे पास, ये भी हम निकाल लेंगे, इसको वहाँ ले आके इन्वर्स ले लिया इसका, तो हमारे पास ये पार्ट फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ आइट्रेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, और
उस वक्त तक करेंगे जब तक एक स्पेसिफिक एक्यूरेसी जो हमें प्रोवाइडेड है वो अचीव नहीं हो जाती कि भाई प्रीवियस वैल्यू और न्यू वैल्यू में कितना डिफरेंस होना चाहिए वो हमें मेंशन होगा। अगर मैं कहता हूँ प्रीवियस और न्यू वैल्यू में 0.01 का डिफरेंस होना चाहिए, तो जब हमारे पास प्रीवियस और न्यू वैल्यू में डिफरेंस आ गया हम वहीं पे इसको फर्दर सॉल्व करना छोड़ देंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्या मेंशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 स्टेप्स हैं जो कि यूज़ करते हुए हम लोग न्यूटन रैप्सन पावर फ्लो सॉल्यूशन परफॉर्म करेंगे। अभी एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास ये एग्जांपल एक्चुअली इट्स अ सेम एग्जांपल आई थिंक दैट वी हैड फॉर गॉस सैडल मेथड। ठीक है, अगेन इट्स अ 3 बस सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास स्लैक बस है, PQ बस आ गई, PV बस आ गई। तो यही सिस्टम हम लोगों ने गॉस सैडल की सेकंड एग्जांपल में भी यूज़ करा था। Z हमें यहाँ गिवन है और इन Z को पहले तो हमें क्या करना होगा, Y में कन्वर्ट करना होगा, इनके स्मॉल y 1 2 1 3 2 3 में। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, Y बस फॉर्म करनी होगी। ठीक है, Y बस किस तरह फॉर्म करते हैं, तो Y बस हम फॉर्म करते हैं यूजिंग बिल्डिंग ब्लॉक मेथड। गॉस सैडल की प्रीवियस एग्जांपल रिकॉल करें तो वहाँ पे कन्फ्यूजन जो आ रहा था साइन की वजह से, वो भी इसी वजह से था कि वहाँ पे हमने वाई बस वाला पार्ट अलग से परफॉर्म नहीं करा हुआ था। वाई बस हमने वहाँ कैलकुलेट नहीं की हुई थी, डायरेक्टली यही वैल्यूज़ यूज़ कर ली थी। इस वजह से वहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो रहा था कि जो गॉस सैडल मेथड का फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था वो फार्मूला इस पर अप्लाई नहीं होगा। तो अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि मैं अगर y12 की बात करूँ, इधर से मुझे नज़र आ रहा है 10 - j20 है, स्मॉल y12। बट अगर आप कैपिटल Y12 देखें, यानी कि हमारे पास अगर यहाँ पे हम देखते हैं y12 तो वो हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। दिस इज़ 1 1 1 2 1 3। तो 1 2 कितना आ रहा है, -10 + j20। देख सकते हैं दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गई, y बस फाइंड आउट हो गई। वाई बस हो गई। इसी वाई बस को ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसको हम यहाँ पे पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि हमें, क्योंकि पी आई और क्यू आई की एक्सप्रेशन कंप्यूट करनी है, तो हमारे पास जहाँ जहाँ रियल पावर गिवन है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन पावर्स की इक्वेशन कंप्यूट कर लेंगे। तो हमारे पास अगर देखा जाए यहाँ पे बस 2 और 3 पे क्या है, पावर्स गिवन है, यानी कि यहाँ पे P1 Q1 गिवन है और यहाँ पे P2 गिवन है। तो यानी कि 3 इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, P2 P3, बिकॉज सॉरी ये बस 2 है तो P2 Q2 एंड दिस इज P3। तो P2 P3 एंड Q2। अब ये इक्वेशन किस तरह से आ रही है, P2 की, देन P3 की, देन Q2 की। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल स्टार्ट में लिखा था ये। तो यहाँ पे P2 हम प्लेस करेंगे, देन यहाँ J1 से जाएगा 3 तक, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, देन यहाँ 1 1 1 2 1 3 और यहाँ एंगल्स भी चेंज। तो इस तरह से हमारे पास P2 की इक्वेशन एक आएगी, फिर P3 की आएगी, देन यहाँ पे Q2 की आएगी। तो ये दो फॉर्मूले यूज़ करते हुए ये इक्वेशन हमारे पास फाइंड आउट होगी। वहाँ समीशन आ रहा है तो समीशन में हमारे पास 3 ही एक्सप्रेशन आएंगी, बिकॉज J हमारे पास एक बार अगर हम देखेंगे, J हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो ये J1 एक बार रखेंगे, तो यहाँ P2 यानी कि V2 V1 V11 cos θ11 θ1 देन θ1 आ गया। नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास J2 हो जाएगा, क्योंकि J1 से 3 तक जाना है, तो प्लस करके J2 प्लेस कर देंगे वही एक्सप्रेशन, देन फिर J3 रख देंगे और बाकी एक्सप्रेशन वही। तो यही काम यहाँ पे करा हुआ है।
तो यहाँ से P2 की एक्सप्रेशन आएगी, देन P3 के लिए भी यही काम करेंगे और फिर Q2 के लिए भी हम सेम यही चीज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गई, जो जो वैल्यूज़ हमारे पास नोन थी हमने उसकी एक्सप्रेशंस फाइंड आउट कर ली, बिकॉज टेलर सीरीज अप्लाई करने के लिए इन एक्सप्रेशंस का होना ज़रूरी है। अब हमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा वी हैव टू फाइंड आउट एलिमेंट्स ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। अब जैकोबियन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम उन्हीं एक्सप्रेशंस को पार्शली डेरिवेट करेंगे फॉर J1 पार्ट, फॉर J2 एंड फॉर J3 J4। J1 के अंदर हम देखते हैं क्या आता हमारे पास, तो J1 के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें J1 में हम लोग पावर को डिफरेंशिएट करते रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि θ2 और θ3 के रेफरेंस से हम क्या करेंगे, रियल पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। फिर J2 पे आएंगे तो हम वोल्टेज के रेफरेंस से डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, तो सेम यही चीज़ हमने यहाँ पे की हुई। तो इस तरह से 1 बाय 1 हमारे पास इसकी एक्सप्रेशंस फाइंड आउट होती जाएंगी। देख लें, रियल पावर रिस्पेक्ट टू θ2, फिर θ3, फिर J2 पे आए तो रियल पावर रिस्पेक्ट टू V2, फिर उसके बाद P2 वाला काम हो गया, फिर P3 पे आए, फिर रिस्पेक्ट टू θ2 किया, फिर P3 को रिस्पेक्ट टू θ3 किया, फिर P3 को रिस्पेक्ट टू V2 किया, देन Q2 पे आ गए, Q2 एक बार θ2 से डिफरेंशिएट हुआ, फिर θ3 से हुआ, फिर V2 से हुआ। तो ये हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स के क्या आ गए वैल्यूज़, यहाँ से जो जैकोबियन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स थे वो हमें यहाँ से फाइंड आउट हो गए। उसके बाद लोड और जनरेशन हमें क्योंकि पर यूनिट फॉर्म में एक्सप्रेस करनी थी, तो हमने क्या किया, 100 MVA बेस हमें प्रोवाइडेड था, तो हमने यहाँ पे S2 स्केड्यूल निकाल ली और P3 स्केड्यूल निकाल ली जो गिवन थी हमें, ये हमने पर यूनिट फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास आइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए अगर हम देखते हैं तो स्लैक बस वोल्टेज हमें गिवन है 1.05 एंगल 0, बस 3 का वोल्टेज भी दिया हुआ है। अब हमें बाकी जो बस 2 है हमारे पास, या फिर बस 3 का एंगल है, ये हमें सपोज करना होगा, यानी कि V2 ऑफ 0 हमने 1 ले लिया, θ2 0 और θ3 भी 0 ले लिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे चेंज इन पावर फाइंड आउट कर ली। वो किस तरह से की, तो भाई P2 स्केड्यूल हमारे पास गिवन थी, P3 स्केड्यूल भी गिवन थी और Q2 स्केड्यूल भी गिवन थी यहाँ से ये। अब P2 ऑफ 0, P3 ऑफ 0 और Q2 ऑफ 0 हमने क्या किए, फाइंड आउट करे। अब वो किस तरह से हमने फाइंड आउट करे, तो हमारे पास P2 ऑफ 0, P3 ऑफ 0, Q3 ऑफ 0, तो वो हम यहाँ से ये जो इक्वेशंस हैं इन्हीं के रेफरेंस से हमने क्या किए, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। इनके P2 ऑफ 0 यहाँ से आ गया, जो जो एज्यूम वैल्यूज़ हैं वो रखी हमने, और जो नोन वैल्यूज़ थी जो पता थी हमें वो प्लेस की, तो P2 ऑफ 0 आ गया, P3 ऑफ 0 भी इसी तरह आ जाएगा और फिर Q2 ऑफ 0 भी आ जाएगा। सही है, क्यों, क्योंकि हमारे पास V1 पता है, Y21 भी पता है, V2 एज्यूम कर लिया हमने, थीटा भी हमें पता है, जो नहीं पता थे वो एज्यूम करे हुए। तो यहाँ पे जब मैं ये सब वैल्यूज़ प्लेस करूँगा तो P2 ऑफ 0 आ जाएगा, इनिशियल वैल्यू क्योंकि हमने रखी हुई है अभी। इसी तरह P3 ऑफ 0 आएगा और इसी तरह यहाँ पे Q2 ऑफ 0 फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हमने क्या की, वो वैल्यूज़ हमने डायरेक्टली वहाँ से फाइंड आउट करके इधर प्लेस की, और इसके थ्रू हमें चेंज इन रियल पावर एट 0 आइट्रेशन, चेंज इन रिएक्टिव पावर एट 0 आइट्रेशन फाइंड आउट हो गया। तो ये हमारे पास जो जैकोबियन मैट्रिक्स था उसका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से हमारे पास आ गया। ये वाला पार्ट अगर हम बात करें तो ये पार्ट हमारे पास किस तरह से आएगा,
तो ये वाला पार्ट हमारे पास इस तरह से आएगा कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे थे, हम इन एलिमेंट्स के अंदर 1 बाय 1 वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। तो हमारे पास ये कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से आ जाएंगी, इनकी मैं इन सब में वैल्यूज़ डालता जाऊँगा और मुझे क्या होगा, इन ये वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, ये दिस वन, दिस वैल्यू, दिस एंड दिस। ठीक है। अब हमें यहाँ से जो निकालना है वो हमें निकालना है असल में ये वाला पार्ट। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँगा और इसका इन्वर्स निकाल लूँगा। जब इन्वर्स हम इसका निकालेंगे तो एट द एंड हमारे पास θ2 θ3 और V2, चेंज इन θ2 चेंज इन θ3 एंड V2 ये आ जाएंगे हमारे पास। इनको अब हम यूज़ करते हुए नई वैल्यूज़ कंप्यूट कर लेंगे। इनकी नई वैल्यूज़ किस तरह से, तो नई वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये था, इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज इन वैल्यू। चेंज इन वैल्यू हम अभी निकाल लेंगे उस इन्वर्स मैट्रिक्स से, उसको यहाँ प्लेस करेंगे तो हमारे पास नई वैल्यूज़ आ जाएंगी। सॉरी। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से क्या होंगी, ये वैल्यूज़ हमारे पास नई वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब नई वैल्यूज़ आ जाएंगी तो इन वैल्यूज़ को हम वापस सेम ही तरह यहाँ पे प्लेस करेंगे और हम ये 3 वैल्यूज़ और जैकोबियन मैट्रिक्स की वैल्यूज़ दोबारा फाइंड आउट करेंगे। वो फाइंड आउट होंगी, नया मैट्रिक्स आएगा, अगेन इनवर्स, देन सेकंड आइटरेशन की तरफ हम आ जाएंगे। तो ये इस तरह से जब तक हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक स्पेसिफिक डिफरेंस को अचीव नहीं करेंगी, हम इसको क्या करते हैं, यूजुअली सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे आफ्टर थर्ड आइटरेशन हम देख रहे होंगे कि ये जो चेंज है बहुत ही लिमिटेड आ रहा है। और अब नोट करें ये चेंज यहाँ पे तो बहुत वैलिड था, बट आफ्टर थर्ड आइटरेशन अगर हम देखें तो ये बहुत ही कम आ रहा है। इनके बहुत माइनर चेंज आ रहा है, इन वैल्यूज़ को मैं इसमें ऐड भी करूँ तो बहुत बड़ा कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इसको हमने इस पॉइंट पे आगे क्या कर दिया, स्टॉप किया। और जो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे आ रही थी, इसमें लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास क्या है, तो आफ्टर 3 आइटरेशन हमारे पास जो चेंज इन वैल्यूज़ थी वो इस कंडीशन को क्रॉस कर चुकी हैं, यानी जो डिफरेंस आ रहा है बहुत माइनर आ रहा है। मैं अगर इस वैल्यू को देखूं और इससे प्रीवियस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो दोनों का फ़र्क हमारे पास बहुत कम है। ये देख लें, ये तो ऑलमोस्ट सेम है। ये वाली देखते हैं, इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है, एंड देन ये वाली भी देखें तो ये भी ऑलमोस्ट सेम आ रही है। तो इस वजह से हम फर्दर आइटरेशन इधर परफॉर्म नहीं करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल में हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हमें बोला जाए कि आपको सिर्फ 2 आइटरेशन परफॉर्म करनी है या फिर एक ही आइटरेशन परफॉर्म करनी है, या फिर मेंशन हो कि आपके पास प्रीवियस और न्यू वैल्यू के बिटवीन डिफरेंस इतना अगर आ गया तो आप आइटरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो आप उस पॉइंट तक ही आइटरेशन रखेंगे, देन फिर स्टॉप कर देंगे। और फिर जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको आप एक्चुअल जो इक्वेशंस हमने निकाली हुई थी उसके अंदर प्लेस कर देंगे। यानी कि हमें एक्चुअली नोन वैल्यूज़ यूज़ करके अननोन क्या क्या निकालने थे, P1 Q1 और Q3। तो हम Q3 P1 Q1 की इक्वेशन पहले लिखेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी फॉर P2 P3 Q2। इसी तरह हम जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनकी इक्वेशन 1 बाय 1 लिखेंगे। ये लिखने के बाद जो भी अभी हमने यहाँ पे आंसर निकाले हैं यहाँ से, ठीक है, ये आंसर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमें क्या होगा, ये अननोन वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास न्यूटन राफसन के थ्रू रियल पावर और इमेजिनरी पावर जो जो 3 बस सिस्टम में अननोन थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद लाइन फ्लो की बात करें तो लाइन फ्लो हम लोगों ने इसी के अंदर लाइन फ्लो भी फाइंड आउट करने को बोला हुआ है। तो लाइन फ्लो सेम उसी तरह होगा जैसे हमने गॉस साइडल की सेकंड एग्जांपल में निकाली हुई है, तो वो कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, मैं इस लेक्चर को यहीं तक लिमिट करता हूँ। ये जो मैंने अभी पार्ट आप लोगों को बताया है ये 1 बाय 1 सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तभी आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज़ इसमें कन्फ्यूजन रहेगी। तो प्लीज़ इसको सॉल्व करें और जहाँ पे भी
प्रॉब्लम आती है वो मुझसे डिस्कस कर लिएगा। थैंक यू।